हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज शुरू करेंगे हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। वर्ड बना है जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो कोई चीज बनी, किसी ने तो बनाई होगी। सर्वप्रथम नाम आता है हिकेटियस। हिकेटियस कौन थे? क्या इन्होंने किया जिन कारण इनका नाम इतिहास में आया इस सब्जेक्ट को लेकर? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। इन्हें ये संज्ञा दी गई, तो क्यों? इसकी जानकारी हमें लेनी है तो हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पीछे। इन्होंने एक बुक लिखी, नाम रखा जैस पीरियोडस। हिंदी में भी आपको यही नाम मिलेगा। जैस पीरियोडस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका खुद में ही मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। इन्होंने क्या किया? मर्चेंट्स यानी व्यापारियों से और विजिटर्स क्या होते हैं? पर्यटक। उनसे कोस्टल लाइंस का सर्वे किया। किसका? कोस्टल लाइंस यानी कि तट रेखाओं का। तट रेखाओं का सर्वे कैसे किया? मर्चेंट्स यानी व्यापारी। तो व्यापारियों का जिक्र आता है तो हमें याद आता है 1600 एडी। 1600 एडी में क्या हुआ था? 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? इंडिया में, यानी कि भारत में। इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। इससे पहले क्या व्यापार नहीं होता था? होता था। तो जो व्यापारी इस टाइम से पहले और देशों में और महाद्वीपों में जाते थे, उनसे इन्होंने स्टडी की। किनकी? कोस्टल लाइंस की। ठीक है, और एक बुक लिख दी जिसका नाम दिया गया जैस पीरियोडस, जिसका खुद ही में मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो चीजें थी हिकेटियस से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कंटेंट पाना चाहते हैं, तो जो इन्होंने बुक लिखी, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूरोप। सेकंड पार्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया एंड लीबिया। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये लीबिया क्या है? लीबिया है दोस्तों अफ्रीका का पुराना नाम। अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है, अब कॉन्टिनेंट, उसका पुराना नाम जैस पीरियोडस में क्या लिखा गया? लीबिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने जो बुक लिखी उसकी कोई हेडिंग बनाई होगी। हेडिंग जो बनाई गई वो थी द जनरल सर्वे ऑफ
हैबिटेट वर्ल्ड। अगली चीज जो इन्होंने काम क्या किया, मर्चेंट्स और विजिटर्स से पूछा कोस्टल लाइंस के बारे में, मेडिटेरियन सी की, ठीक है। उसके हिसाब से इन्होंने बुक लिखी जेस पीरियोडस। वर्णन किसका किया, यूरोप और एशिया एंड लीबिया का। जो हेडिंग बनाई वो क्या थी, द जनरल सर्वे ऑफ हैबिटेट वर्ल्ड। जो इनके द्वारा काम किया गया उसे नाम दिया गया पेरी प्लस, जो खुद एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका खुद में मतलब होता है द कोस्टल सर्वे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो चीजें थी जो हमें क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा जो चीजें हमें नहीं पढ़नी वो है बर्थ किसका, हिकेटियस का 550 BC। इनकी डेथ कब हुई, 475 BC। इसके जगह 476 अगर लिखा मिले, ये कहाँ मिल सकता है आपको, गूगल। तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे क्वालिफाइंग एग्जाम्स के जो कमीशंस हैं HSSC और SSC, वो गूगल को नहीं मानते, ठीक है। तो हमें जो NCERT के अकॉर्डिंग जो इनकी डेट ऑफ बर्थ और जो इनकी मृत्यु का जो समय है 475 BC, यही याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या इनके द्वारा लिखी गई बुक जेस पीरियोडस को हमने एक सब्जेक्ट के रूप में अडॉप्ट कर लिया? नहीं, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं थी। अगला जो बंदा हमारे पास आता है एरोटास्थनीज। एरोटास्थनीज को संज्ञा दी गई किसकी? व्यवस्थित भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक कैसे कहा गया? इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी यानी भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में अडॉप्ट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे हम मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, फिर हमारा बोर्ड मास आ जाता है, फिर LCM HCF आ जाता है, और कहीं पे लास्ट में कहीं ट्रिग्नो आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, कुछ अलग टॉपिक्स आते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग ही कर दे हमारे सिलेबस की ट्रिग्नो से, तो क्या हम इसको पढ़ पाएंगे? कोई चांस नहीं। रीजन, क्योंकि हमें जब नंबर सिस्टम के बारे में ही नहीं पता, गुना भाग जमा घटा के बारे में ही नहीं पता, तो हम कहां से tan थीटा cos थीटा कर पाएंगे? इसी तरह ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का अध्ययन या फिर वर्णन। तो जब तक हमें यही नहीं पता कि पृथ्वी को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस ब्रांच में क्या चीज पढ़े, क्या चीज ना पढ़े, तो हम कैसे इसको एक सब्जेक्ट के रूप में अडॉप्ट कर लेंगे? तो इसकी व्यवस्था किसने बनाई? एरोटास्थनीज ने। इन्होंने एक बुक लिखी जियोग्राफिया, हिंदी में भी यही। तो आपको बाइलैंग्वेल पढ़ने का फायदा ये होगा, क्योंकि आजकल जो हमारी एग्जाम लेते हैं तो ये ऑप्शंस में है ना, बाइलैंग्वेल चलने देते हैं। जैसे ज्योग्राफिया है ऐसे के ऐसा। अब आपको जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं HSSC का। इन्होंने सीधा
लैटिट्यूड ऐसे लिख दिया। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश होता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हमें बायलैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा हर चीज को। इन्होंने बुक लिखी जियोग्राफिया, उसके अंदर इन्होंने कई ब्रांचेस बनाई, ठीक है, जैसे जियोलॉजी, प्लांटोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जीमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, उसके बाद इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। प्लांटोलॉजी में क्लाइमेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग जो पेड़ पौधे हैं, क्लाइमेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग जो जानवर हैं वो हम पढ़ते हैं जूलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो वर्ड आ गया यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड, तो सोलर सिस्टम को हम किस में पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो आ गया यानी कि जितने भी हमारे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हम किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी में। जीमॉर्फोलॉजी यानी कि जितनी भी हमारी शेप स्ट्रक्चर्स जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये चीजें हम किस में पढ़ेंगे, जीमॉर्फोलॉजी में। दूसरी जो जगह थी उसके अंदर था इकोनॉमिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, ठीक है, पॉपुलेशन जियोग्राफी, यानी कि अब इसको हम अब सब्जेक्ट के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। किसे, ज्योग्राफी को, क्योंकि अब एक व्यवस्था है इसे पढ़ने की। वो चीज किसने दी, एरोटास्थनीज ने। अगली बात, ये आपको दिख रहा है कुछ कुछ मैचिंग किससे, हमारे सब्जेक्ट नेम से। इन्हें एक और संज्ञा दी गई, किसकी, जियोग्राफी शब्द के प्रतिपादक। प्रतिपादक क्या होता है भाई, कोई भी हम नाम यूज करते हैं, सर्वप्रथम जिस नाम को कोई यूज करता है किसी पर्टिकुलर बंदे, बुक या फिर किसी चीज के लिए, ठीक है, तो उसे उसका प्रतिपादक कहते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द के प्रतिपादक कौन है, मिस्टर एरोटास्थनीज। एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, पृथ्वी के आकार, जियोड का वर्णन सर्वप्रथम किस किताब में है या हुआ। तो कौन सी बुक थी वो, जियोग्राफिया, ठीक है। जो चीजें हमें नहीं पढ़नी वो क्या है, 276 बीसी में जन्म, 194 बीसी में मृत्यु हो गई, किसकी, एरोटास्थनीज की। ज्योग्राफिया जो बुक लिखी 232 बीसी में। तो हम दो चीजों पे चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते, उसका रीजन क्या होता है भाई, कि हमें ये तो पता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन वो चीज तो मान लिया आपकी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बताता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या पढ़े या फिर कैसे पढ़े। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो चीज क्या होगी, क्या छोड़ें। जरूरी नहीं है ज्योग्राफी से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे, 4 की बजाय क्या पता 2 आ जाए, ठीक है, और क्या पता 8 आ जाए, लेकिन हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए कि हमें कितनी चीज पढ़नी है। तो हमें क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इसके अलावा जो मेन चीज है वो क्या है, क्या छोड़े। तो हमें ज्योग्राफी से पीएचडी तो करनी नहीं,
तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या चीज कितनी जरूरी है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि भूगोल के जनक हिकेटियस भी हैं और एरोटास्थनीज भी, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, लेकिन क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती है और पूछ लिया जाता है व्यवस्थित भूगोल के जनक, तो आपका आंसर क्या होगा? एरोटास्थनीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन बनता है, वर्तमान भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है? वर्तमान भूगोल के जनक कैसे? कोई भी चीज बनी उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी हो जाता है टाइम टू टाइम, तो इंप्लीमेंटेशन के बाद जो हमने सब्जेक्ट अडॉप्ट कर रखा है, यानी वर्तमान जो भूगोल है, उसके जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे आपकी बेसिक चीजें। हमने क्या पढ़ा अभी तक? भूगोल के जनक हिकेटियस कहा गया। क्यों कहा गया? बुक लिखी जेस्पिरियोडस, किससे पूछ के लिखी? मर्चेंट्स एंड जो विजिटर्स से, उनसे बातचीत करके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कितने पार्ट्स में लिखा गया? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूरोप, सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया एंड लीबिया। एशिया आपको पता है, लेकिन लीबिया क्या है? लीबिया है भाई वो साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका का पुराना नाम। ठीक है। व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा गया? एरोटास्थनीज। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया? भूगोल की अलग ब्रांचेस के हिसाब से इसको सेट किया। तीसरा, वर्तमान भूगोल के जनक, इम्प्लीमेंटेशंस किसने की? इम्प्लीमेंट होके जो हम अब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, किसकी देन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया आपका। ये था आपका लगभग भूगोल का बेसिक। उसके बाद जो जिक्र आता है कि हमारे महाद्वीप कैसे बने, ठीक है, तो उसका जिक्र हम किस में पढ़ते हैं? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। कोई सिद्धांत आया, किसी ने तो दिया होगा। फर्स्ट नाम आता है हमारे पास एल्फ्रेड वैगनर का। एल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उससे पहले इन्होंने क्या किया? पृथ्वी के जो 2 हिस्से थे, पहला ऑल लैंड, यानी कि पृथ्वी पर या तो भूमि है या पानी है, तो जितनी भी धरती का एरिया था उसे नाम दे दिया गया। एक नाम दिया गया पेंजिया। दूसरा ऑल वाटर। ऑल वाटर को जो नाम दिया गया वो था पैंथालासा। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि एल्फ्रेड वैगनर ने जो पानी का हिस्सा था उसे क्या नाम दिया, या फिर जो जमीनी हिस्सा था उसे क्या नाम दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी जाती है कई बार और पूछ लिया जाता है सभी महाद्वीपों के क्षेत्रफल का योगफल किसके बराबर है, यानी कि सभी महाद्वीप क्या है? ऑल लैंड। तो किसके बराबर हुआ क्षेत्रफल? पेंजिया के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है महाद्वीपीय विस्थापन की। महाद्वीपीय विस्थापन में क्या बताया गया कि समय के अकॉर्डिंग जो हमारे महाद्वीप है वो प्लेटों पर है। प्लेटों का दूर जाना या पास आना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे जो इफेक्ट किस पे पड़ा? महाद्वीपों पर। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। उन्होंने क्या बताया? जो पेंजिया था, पेंजिया क्या था?
ऑल लैंड, ठीक है। जो ऑल लैंड था उसके दो हिस्से हुए, कुछ हिस्सा चला गया नॉर्थ में, कुछ चला गया साउथ में। जो बीच में खाली जगह बची वो ले ली टेथिस सागर ने, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नॉर्थ में हिस्सा गया उसे कहा गया अंगारा लैंड। आप बुक्स में देखेंगे तो आपको अंगारा लैंड बहुत रेयरली मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा ल्यूरेशिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्थ में पार्ट गया, नाम क्या रखा गया? अंगारा लैंड। साउथ में जो पार्ट गया नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेथिस सागर के साउथ में जो पेंजिया उप महामहाद्वीप का, ठीक है, हिस्सा चला गया साउथ में, नाम क्या रखा गया? गोंडवाना लैंड। जो नॉर्थ में गया उसे अंगारा लैंड या फिर ल्यूरेशिया कहा गया। अब क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप थे और अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पे? साउथ में। साउथ में गोंडवाना लैंड में कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, ठीक है। यहां पे कुछ पोर्शन आया, नाम रखा गया लीबिया। यहां पे आया ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आया पेनिनसुला इंडिया। यहां पे पोर्शन आया, नाम दिया गया साउथ अमेरिका। यहां पर आपका कौन सा सागर है? टेथिस सागर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नॉर्थ का हिस्सा बचा उसमें कितने महाद्वीप बचे? यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है या फिर गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन कौन है? साउथ अमेरिका, लीबिया यानी कि अभी का अफ्रीका, पेनिनसुला इंडिया, हिंदी में बोले तो प्रायद्वीपीय भारत, यह है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। नॉर्थ में पार्ट किसका है? अंगारा लैंड का। कौन कौन से महाद्वीप आए? यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यहां पर दक्षिण में पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत क्या कर रहा है, जो कि यूरेशियन प्लेट में है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट कहाँ थी? गोंडवाना लैंड में। समय के साथ साथ क्या हुआ, ये प्लेट चलते 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 किस प्लेट से आ टकराई? यूरेशियन प्लेट से। कौन सी प्लेट? इस प्लेट को बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलाइड प्लेट। किस प्लेट से टकराई? यूरेशियन प्लेट से। इंडो ऑस्ट्रेलाइड प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। उस समय क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलाइड प्लेट का घनत्व मास पर यूनिट वॉल्यूम कम था। यह है यूरेशियन प्लेट, यह हमारी इंडो ऑस्ट्रेलाइड। जैसे ये प्लेट यहां पे आके टकराई, इसका घनत्व कम था, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम था। ये प्लेट ओवरलैप कर गई किस जगह पर? जो भारत का कहाँ का एरिया है? नॉर्थ का, यानी लद्दाख साइड। निर्माण किसका हो गया?
निर्माण हो गया हिमालय पर्वत का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरेशियन प्लेट से कौन सी प्लेट टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलाइड प्लेट के। ठीक है, हिमालय के लिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? कौन सा है? हिमालय पर्वत। नवीनतम कितना नया है ये? 24,000 वर्ष पुराना है भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी नवीनतम है, यानी कि वलय पड़ने से, वलित का मतलब क्या होता है? वलय पड़ने से। एक प्लेट दूसरी से टकराई, एक ओवरलैप कर गई, मोड़ पड़े किसमें? इंडो ऑस्ट्रेलाइड प्लेट में, और निर्माण किसका हुआ? हिमालय पर्वत का। तो आपका होप कि ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था भाई एल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट राउंड, सेकंड ओवल, थर्ड जियोड, फोर्थ ओब्लेट, स्फेरॉइड। ऑप्शन दे दिया आपको मैंने एग्जाम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन राउंड, जो कि क्या है? गलत। क्या पृथ्वी गोल है? नहीं, तो ये आंसर आपका हो गया गलत। सेकंड ओवल, ये भी गलत। अंडाकार, क्या पृथ्वी ऐसी है? नहीं है। जियोड और ओब्लेट स्फेरॉइड, ये दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन इनका मतलब क्या होता है भाई? इनका हिंदी में मतलब होता है चपटा अंडाकार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो पता कर लिया कि पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोड या फिर ओब्लेट स्फेरॉइड। हमें ये तो नहीं पता ना कि ये है तो ऐसी क्यों है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब हम कोई भी घेरदार कपड़ा पहनकर एक जगह पर घूमते हैं तो उसकी लेंथ कम हो जाती है और घेराव बढ़ जाता है। वही कॉन्सेप्ट किसके साथ है? पृथ्वी के साथ। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी एक जगह रुककर घूमती रहती है। ठीक है, उसी कारण कौन से फोर्स काम करते हैं? इनर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करते हैं। इस कारण से पृथ्वी एरिया कंजेस्टेड है, यानी एरिया स्ट्रेचेबल तो है नहीं, पृथ्वी की कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसी एरिया को किसी अलग दिशा में बढ़ाकर किसी दिशा से कम भी तो किया जा सकता है। तो नॉर्थ और साउथ का जो एरिया है वो पिचक गया और पृथ्वी का घेराव बढ़ गया, साइड से बाहर निकल आई। तो शेप कैसी हो गई हमारी? ये पृथ्वी का ऊपरी और निचला हिस्सा, पृथ्वी की शेप हो गई ऐसी। ठीक है, अंडाकार, लेकिन कैसा? चपटा अंडाकार। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जियोड और ओब्लेट स्फेरॉइड क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली चीज क्या आती है? एरिया ऑफ अर्थ। तो एरिया ऑफ अर्थ कितना है भाई? 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? एरिया ऑफ पैंजिया। पैंजिया क्या है भाई? ऑल लैंड, यानी कि पैंजिया का क्षेत्रफल कितना है? 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ
पैंथालासा। पैंथालासा क्या था? ऑल वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैंथालासा कितना बचा? 36.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अगर न्यूमेरिक वैल्यू में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वो पूछ ले कि पैंजिया का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत होगा? तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें पूछ लिया जाए कि 10 रुपए है आपके पास और 100 रुपए के वो कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे? 10/100 गुना 100। ऐसा ही हम किसके साथ करेंगे? हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 51। पूछना कितना का है? 14.8 गुना में 100, तो लगभग 29.2% पैंजिया किसका है? पृथ्वी का। उसी तरह पूछा जाए पैंथालासा, तो 29.2% तो ऑल लैंड हो गया, बचा क्या? ओनली वाटर, तो 70.8% पृथ्वी पर क्या है? पानी। अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो इसको 71% लिखा जाता है और इसको लिखा जाता है 29%। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या स्टडी किया कि हमें जो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है, उसको फर्स्ट टाइम उसका जिक्र किसने किया? हिकेटियस ने। व्यवस्था किसने बनाई? एरोटास्थनीज ने। उसके बाद जो हमारा पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ उसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? एल्फ्रेड वेगनर ने। उसने क्या बताया? पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा पैंजिया जो क्या है? पूरा भूमि का हिस्सा। दूसरा हिस्सा पैंथालासा जो क्या है? ऑल वाटर, यानी कि जितना भी पृथ्वी पर जल है, जितने क्षेत्र पर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कहां पर आए कि 2 हिस्सों में कौन बट गया? पैंजिया। नॉर्थ की साइड गया अंगारा लैंड, साउथ की साइड आया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कितने महाद्वीप थे? 3, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट थी यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलाइट जो प्लेट थी, स्टार्टिंग के टाइम में कहाँ थी? गोंडवाना लैंड में। विस्थापन के बाद धीरे धीरे सरकती सरकती कहाँ टकराई? यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से टकराई, घनत्व कम होने के कारण वलय पड़े, वलय पड़ने से निर्माण किसका हुआ? हिमालय पर्वत का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने जिक्र किया पृथ्वी की शेप के बारे में, जो कि क्या है? जियोड या फिर एलिप्टिकल ओबलेट स्फेरॉइड या फिर ओबलेट स्फेरॉइड, जो क्या होता है? चपटा अंडाकार। फिर हमने जिक्र किया एरिया ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैंजिया, यानी कि जितना भी भूमि का हिस्सा था उसका एरिया न्यूमेरिक वैल्यू में 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का पैंजिया कितना प्रतिशत है, कितना है? 29.2%। अगला जो हमारे पास चीज आई वो आया था कि एरिया ऑफ पैंथालासा क्या है, तो एरिया ऑफ पैंथालासा कितना है? न्यूमेरिक वैल्यू देखी जाए तो 36.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। एंड अगर हम देखें परसेंटेज कितनी, किसकी? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की, तो कितनी है? 70.8%। क्या है? पैंथालासा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बेसिक हुआ कंप्लीट। अगली क्लास में देखेंगे हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।